उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित है भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर नंदनकानन। 1960 से शुरू हुए नंदनकानन में जानवरों को प्राकृतिक रूप से रखने के लिए जंगल जैसा माहौल बनाया गया है। नंदनकानन प्लास्टिक फ्री जोन है, जहां किसी भी प्रकार का प्लास्टिक अलाउड नहीं है। भारत के पहले सफेद बाघ के घर नंदनकानन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सोनल कुमार शर्मा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरी जिंदगी के एक हिस्से में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में एक और नई शानदार जगह से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम हैं नंदन वन में और नंदन कानन में। नंदन वन जो है वो रायपुर में, इसलिए मेरे ज़बान से बार बार नंदन वन निकलता है। नंदन कानन में हम लोग, और मैं आप लोगों को आज पूरा नंदन कानन जो है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप देख सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे पहले था अब नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। तो अगर आप कार से आ रहे हैं, जैसे ही आप पार्किंग है, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है, पार्किंग के अंदर आप गाड़ी डालिए और उसके बाद यहाँ पे आपको 50 रुपये लगेगा 4 व्हीलर के लिए 6 घंटे के लिए। 6 घंटे से ज़्यादा तो आपको नहीं लगना चाहिए, 6 घंटे आप आराम से यहाँ पे बिता सकते हैं। तो ये यहाँ की मल्टी लेवल पार्किंग है। सुबह के बजे हैं अभी 8 और ये पूरा खाली है, सिर्फ 5 ही कार्स हैं यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे 4 फ्लोर्स हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, टिकट्स वगैरह लेते हैं। कितने की टिकट्स क्या है देखते हैं। तो ये यहाँ का बोर्ड है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो उड़िया में लिखा हुआ है और यहाँ अगर आप आएंगे तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो भी प्राइस है, प्रवेश शुल्क कितना है, तो यहाँ पे नॉर्मली 12 साल से जो भी बड़े हैं उनका 50 रुपये है और बच्चों का 10 रुपये है, और अगर कोई फॉरेनर है तो उसका 100 है। और इधर ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं। तो ये जो है यहाँ का एंट्रेंस है। 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, तब से अभी तक चल रहा है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रेयर स्पीशीज़ हैं जो पूरे इंडिया में, पूरी एशिया में कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। तो ये जो है, ये है मेन एंट्रेंस नंदनकानन का, जहाँ से आप अंदर घुसते हैं। अंदर घुस के आप सामान खरीदते हैं और उसके सामने ये पूरे हॉकर्स हैं यहाँ पे, जहाँ से आप अलग अलग चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, चश्मा वश्मा, ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो नंदनकानन के ठीक अपोजिट आपको ये बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। अगर आप कुछ खा के नहीं आए सुबह से तो आप यहाँ आके खा सकते हैं। सुबह सुबह जब आप यहाँ पे आएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप नाश्ता बाहर से करके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। जो है वो आपको कितने हाइजेनिक लगेंगे नहीं लगेंगे पता नहीं, इसलिए अगर आप सुबह सुबह आ रहे हैं नंदनकानन तो खाना जो है वो आप बाहर से खा के आइए। तो अगर सामने वाले गेट से आप आते हैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जैसे कि ऑटो हो गया, टैक्सी हो गया, बस हो गया, तो ये जो मेन एंट्रेंस है ये खुलता है। और अगर आप पीछे वाले रास्ते से आते हैं, जहाँ से हम आए हैं, अगर आप अपनी कार से आते हैं, अपने व्हीकल से आते हैं, तो आप सीधे मल्टी लेवल पार्किंग जो उस तरफ है इसके पीछे, वहाँ से आप आते हैं और सीधे आपकी एंट्री यहाँ से होती है। तो आप जब भी नंदनकानन आए, एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि नंदनकानन जो है वो सोमवार के दिन बंद रहता है। सिर्फ नंदनकानन नहीं, मोस्टली इंडिया में जितने जू हैं, वो सारे जूलॉजिकल पार्क हैं, वो सारे बंद हो जाते हैं मंडे को। तो आप मंडे का प्लान कभी भी ना बनाएं। आप जब भी यहाँ पे आएँ, मंडे छोड़ के बाकी आप किसी भी दिन आएँ। संडे अवॉइड करें, क्योंकि संडे थोड़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसे आज हम लोग आए हैं, आज है मंगलवार, आज ट्यूसडे है और हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं, तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो आप ऐसा समय चूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से देख पाएंगे। अगर आप कुछ भी खाने का लेके आ रहे हैं तो हाथ में मत पकड़िए, जो बंदर है यहाँ के छीन लेते हैं हाथ से, तो आप छुपा के लेके आएँ। और जन सुविधा के लिए यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं, तो जस्ट इन केस यू रिक्वायर इट, ये है यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे अंदर अगर आप आएंगे तो आपको SBI का ATM मिल जाएगा और PNB का ATM मिल जाएगा। 2 ATM है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ये ऐसे छोटे मोटे स्नैक्स भी मिल जाएंगे। यहाँ से एंट्री करनी है अपने को। ये जो है चेक पॉइंट है, यहाँ पे आप अपनी टिकट दिखाएंगे और यहाँ से आप अंदर जाएंगे। तो अगर आपने ऐसे कोई भी लेस, चिप्स या प्लास्टिक के पैकेट में कोई भी चीज़ अगर आप लेके आते हैं, तो उसको आपको यहाँ से एक बैग मिलेगा जूट का, जिसमें आपको ये सारा सामान डालना है और आप प्लास्टिक अंदर लेके नहीं जा सकते। ये जो बॉटल वाला काउंटर है, ये सेम काउंटर, यहाँ से आपको ये ऐसे कागज़ के बैग मिलेंगे और इसको खोल के आपको कागज़ के बैग में डाल के लेके जाना है।
ये जो है ये अपनी टिकट है और यहाँ से आपको एंट्री करना है। यहाँ से आप ऐसे एंटर करते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आते हैं, दो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप प्लास्टिक का सामान कोई भी अंदर लेके नहीं आ सकते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, अगर आपने चिप्स या कोई भी चीज़ ले रखी है तो आप उसका क्या करोगे। आपको बाहर 5 रुपये पर पीस के हिसाब से यहाँ पे बैग मिलते हैं, पेपर बैग्स। वो पेपर का बैग आप ले सकते हैं। वहाँ पे आप जो भी चीज़ आपने खरीदी है वो उसमें डाल देते हैं वापस, और उसके बाद वो बैग लेके आप अंदर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बंदर बहुत हैं, तो आप कोई भी खाने का सामान ऐसे एक्सपोज करके ना रखें, क्योंकि अगर आप एक्सपोज करके रखेंगे तो बंदर आके आपसे छीन लेते हैं वो सामान। तो प्लास्टिक का बॉटल भी अगर आप लेके आए अपने पानी पीने के लिए, तो उसके लिए भी आपको 50 रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है यहाँ पे, ताकि आप अंदर जाके प्लास्टिक का बॉटल फेंके ना। 50 रुपये के लालच से कोई भी पानी का बॉटल नहीं फेंकेगा, और लेके यहाँ वापस आके अगर आप अपना बॉटल वापस दिखाएंगे तो आपको 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। यहाँ पे इतना सिंपल सा फंडा है, विच इज़ वेरी गुड, हर जगह होना चाहिए ये। तो ये यहाँ पे गाइड मैप है, आप यहाँ से देख सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे आप बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स देख रहे हैं, इसके लिए हम आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये टिकट काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ चल के देखते हैं क्या प्राइस है, कितने का है और कितने में लेके यहाँ से जाया जा सकता है। तो यहाँ वॉश बेसिन, मिनरल आरओ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी। अभी तक हम लोग ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल तक पहुँचे हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सीमलेस है अभी तक। आगे का मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पे 80 रुपये है पर हेड। आप जितने भी लोग हैं उस हिसाब से 80 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइप की टिकट्स हैं। ये जो है ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के लिए यहाँ पे 9 पॉइंट्स ये दिखाएगा आपको, और ये जो है ये जंगल सफारी के लिए, इसमें आप एक क्लोज्ड गाड़ी में रहेंगे। इसके अलावा तो जो जंगल सफारी है उसके लिए आपको एक क्लोज व्हीकल में वो आपको अंदर से लेके जाएगा, जहाँ पे आप शेर, भालू, चीता इन सब के बीच से होके गुजर पाएंगे। इसीलिए ये वाला आप 2 अलग अलग ले सकते हैं, जंगल सफारी और वो मिला के 140 रुपये पर हेड पड़ता है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ऐसे तो उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पिछले 10 मिनट ऑलमोस्ट हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल में हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। तो ये है पहला पॉइंट। टोटल ऐसे 9 पॉइंट्स हैं। ये पहले पॉइंट में नील गाय और हिरण। तो ये जो है ये हिरण है यहाँ पे। यहाँ पे पूरे हिरण झुंड है पूरा इनका। और वो दूर जो आपको दिख रहा है वो ब्लैक बक है, चिकारा। और यहाँ पे ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड पे वो नील गाय है, ये यहाँ पे। तो ये मंकी का कोई एक अलग प्रजाति है। और ये भैया जी यहाँ पे अंदर है। तो ये जो है ये स्क्विरल मंकी है, छोटे छोटे से हैं और ये बिल्कुल स्क्विरल के जैसे हर जगह चढ़ते हैं, इसलिए इनका नाम स्क्विरल मंकी है। तो ये जो भैया जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये चिंपैंजी आराम से अपना मस्त चिल कर रहा है वहाँ पे बैठ। तो पॉइंट्स के बीच बीच में से खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे आप आराम से खा पी भी सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग जानवर के हिसाब से उनके लिए एनवायरनमेंट भी बनाया गया है। जैसे अगर किसी को गर्मी पसंद है तो उसके लिए थोड़ा और हीटेड एनवायरनमेंट है, किसी को ठंडा पसंद है तो उसके लिए ठंडा है। ये है हिप्पोपोटेमस। आपके आसपास अगर अति उत्साहित बच्चे मिल जाएं तो आपको बड़ी समस्या हो सकती है घूमने में, क्योंकि इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं। हमारे आसपास 5-6 बच्चों का झुंड है, इतना ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं वो लोग। बट ठीक है, असली मज़ा तो उन्हीं लोग का है। हम लोग तो उतने एक्साइटेड होते नहीं, बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इसलिए वो हल्ला कर रहे हैं। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप समझ रहे हैं ना, थोड़ी चिड़न तो हो ही जाती है। यहाँ पे जो गेट्स हैं वो थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, मतलब आप कौन से गेट में घुस के कौन से गेट से निकलना है क्या है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। बाकी ओवरऑल तो काफ़ी सही है। तो ये जो रेप्टाइल पार्क है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के रेप्टाइल्स मिलेंगे। जुरासिक वर्ल्ड की याद दिला रहा है, चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे डायनासोर्स के ऐसे अलग अलग वो बने हुए हैं, मगरमच्छ है और सारी इन्फॉर्मेशन है ये बेसिकली, जो आपको ऐसे मिल जाएंगे। कौन सा सांप कैसा होता है, कैसे कैसे उनके रहने का तरीका होता है, वो सारा डिटेल है। ये जो है ये यहाँ पे एक कोबरा है। ये जो है ये रसल वाइपर है। हम लोग कई बार स्नेक रेस्क्यू छोड़ने गया हूँ मैं सांप को, तो ये वहाँ पे है। ये बहुत वेनमस होता है ये सांप, बहुत ज़्यादा वेनमस होता है ये सांप। तो ये है किंग कोबरा। अब पूरी रात के आराम के बाद ये लोग, अभी तक इन लोग का सुबह नहीं हुआ, इन लोग बाहर नहीं निकले हैं। वो हल्का सा देख रहा है, लेकिन वो हल्का हल्का देख रहा है बाहर, ये उसका फन दिख रहा है। थोड़ा सा बाहर आ जाए तो मज़ा आ जाए।
तो ये लोग आराम से यहाँ पे चिल कर रहे हैं, 2 भाई लोग हैं। तो ये पहला सांप है जो अपने एंट्री पॉइंट के बाहर है, ये तो सारे आराम ही कर रहे हैं। ये एलिगेटर्स यहाँ पे आराम से पड़े हुए हैं, 3 भाई लोग खेल रहे हैं आपस में, शिथिल पड़े हैं। ऐसे ऐसे लोकेशन पे छुपे हुए हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ पे है। ये देखिए, फोकस भी नहीं कर पा रहे, ये देखिए आराम कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं अभी, जितने सांप या वो हैं सब रात भर आराम से, कोई आता नहीं यहाँ पे। तब से जो अंदर घुसे उन लोग अभी तक बाहर नहीं है, बाहर निकलने का समय नहीं हुआ उनका अभी तक। तो वो लोग सारे के सारे अंदर ही हैं, देख नहीं पाए अभी तक हम लोग किसी को भी अच्छे से। तो हम लोग सोच रहे हैं कि वापसी में किंग कोबरा देखने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो एक बार वापस तो ज़रूर आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे मगरमच्छ हैं और यहाँ पे ये हल्का सा खुला हुआ है, ये देख के हालत ख़राब हो गई मेरी। वैसे इतने में ये लोग नहीं आ पाएंगे बाहर, पर फिर भी डरावना तो है ये। तो यहाँ पे वापस से टिकट चेक हो रहा है, ये नहीं गाड़ी टिकट। तो यहाँ से जो है, यहाँ से सफारी शुरू होती है। यहाँ से आपको केज्ड बस में जाना पड़ेगा, उसके लिए पहले अंदर जाना है, वहाँ जाने के बाद फिर हम सफारी में बैठेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी हैं, 9 पॉइंट्स है टोटल, जिनमें से हमने ये तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे सफारी है, फिर इसके बाद आपको 6 और पॉइंट्स कवर करने हैं। 6 क्या मतलब 5 ही करने, क्योंकि छठवां जो पॉइंट है वो तो वापस विल बी बैक टू द सेम पॉइंट जहाँ से हमने शुरू किया था। वो पहला भी है, लास्ट भी है। चलते हैं, सफारी करते हैं। तो ये जो है, ये बस है जो हमको सफारी में लेके जाएगा। यहाँ टिकट काउंटर में आके आपको अपने टिकट्स पे नंबर लिखवाना पड़ेगा, सीट नंबर देंगे आपको, और उसके बाद जब तक 20-25 लोग नहीं हो जाएंगे तब तक ये बस नहीं निकलेगी बोल रहे हैं यहाँ पे। और काउंटर में उन्होंने बोला था कि आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन में लैक है, जो वहाँ पे वो कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। जब तक यहाँ पे कम से कम 20 लोग नहीं आ जाते तब तक आपको यहाँ पे वेट कराएंगे, उसके बाद ही लेके जाएंगे। तो हम लोग बस में यहाँ बैठे हैं, थोड़ा कंजेस्टेड है सीट, अभी तक चालू नहीं हुआ है। यहाँ पे आए हुए 20-25 मिनट हो गए, ये थोड़ा इरिटेटिंग। चालू हो गया, चालू फाइनली, और बार बार बोलने के बाद जो है गाड़ी चालू हो गई। तो यहाँ से गाड़ी को पूरा पैक कर लिया गया है, और यहाँ सामने जो केज है ये अभी जो खुल रहा है, इसके बाद से जंगल शुरू है। तो यहाँ ये पूरा एंटिसिपेशन है, सबको लग रहा है कि वो लोग देख लिए हैं, लेकिन मेरे को तो नहीं दिख रहा है अभी तक। टाइगर यहाँ पे सब बोल रहे हैं, सबको दिखा, मेरे को तो नहीं दिखा टाइगर। जैसी जिसकी किस्मत, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, मतलब अगर अंडे सामने नहीं है एकदम तब तक एकदम मुश्किल है आपको देख पाना। अब हम लोग जो है सेकंड एंट्री कर रहे हैं, सेकंड गेट पे। यहाँ पे लायन है, अब ये देखते हैं किस्मत में हमारे लायन है या नहीं है। थोड़ा सा आगे ले लो भैया, बस यहाँ से रोको, यहाँ पे रोको। सिंह है यहाँ। चलो देखिए ना, रुको। सफारी सफल हुआ हम लोग का, मस्त लायन देखे, शानदार, मजेदार एकदम, सामने तक आ गया था एकदम। तो बाहर जो मोर का पंख गिरा हुआ है, उधर आगे मोर था, गेट खोल के मोर का पंख लेने। तो वो दूर जो आपको दिख रहा है वो है भालू। तो यहाँ पे भी हैं 2 और है, वो वहाँ पे मोर है, और यहाँ पे पूरा हिरण का झुंड है। ब्लैक बग भी है, इसलिए यहाँ पे सारे लोग जोक कर रहे हैं कि सलमान खान। तो सफारी बहुत ही अच्छी रही, और सफारी में टोटल 4 अलग अलग गेट से ये लोग लेके जाते हैं, 4 टोटल अलग अलग जगह पे है। एक में टाइगर है, एक में लायन है, एक में भालू है, और एक जो है वो उसमें सारे जितने घास फूस खाने वाले पशु पक्षी हैं वो लोग रहते हैं, जिसमें मोस्टली आपको अलग अलग टाइप के डियर दिखेंगे और 12 सिंघा दिखेंगे, और उसके अलावा आपको जो दिखेगा वो है मोर। मोर आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे सारे उसमें मिल जाएगा, मोर हर जगह पे मिल जाएगा। मिक्स फ्रूट जूस है ये, यहाँ पे यही अवेलेबल है, ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। मिक्स फ्रूट जूस, और साथ में हम लोग जो बिस्किट, लेस ये सब लेके आए थे पापा मम्मी के साथ, मज़ा लेते हैं। तो वापस जो है यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी रहती है, और आपको आके वापस गाड़ी में बैठो आप आराम से और निकलो यहाँ से। वापस हम लोग बैठ गए हैं अभी अपने ई व्हीकल में, और यहाँ से अब निकलेंगे अगले लोकेशन पे, पॉइंट नंबर 4।
जो ये पॉइंट है वहाँ से निकलते ये यहाँ पे जिराफ भैया आ गए और mesmerizing ब्यूटी है पूरा। तो ये है यहाँ पे है टाइगर, अपना मस्त आराम से सो रहे हैं। टाइगर तो हमारे सो रहे थे, हमारी तरह आलसी थे टाइगर। अब 24 घंटे बेचारे को इतने सारे लोग देखने आ रहे हैं, हर बार तो संभव नहीं है कि सबको दहाड़ के दिखाए। साइज में बहुत बड़ा है और पापा को भी ऑलमोस्ट लूट ही लिए थे बंदर लोग। ये बंदर जो है सबको लूट रहे हैं। कुछ भी हो जाए बंदरों से बच के रहिए। बंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डराने परेशान करने वाले हैं, तो बंदरों से बच के रहना आवश्यक है। तो यहाँ मिलिए बसंती, प्रेमा और हेमा से, ये तीनों। और ये वाइल्ड टाइगर है, तो कोई नॉर्मल टाइगर नहीं है, वाइल्ड टाइगर है। जंगल से इसको लेके आए थे यहाँ पे। टाइगर का इतना ह्यूज साइज देख के मतलब आपको रियलाइज़ होता है कि गलती से कभी आप जंगल में फंस गए, टाइगर आ गया सामने, तो देयर इज नो गोइंग बैक। ओनली टाइगर विल डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू विथ यू। आप कुछ नहीं कर सकते फिर उसके बाद। तो ये है नॉक्टर्नल हाउस। छोटे छोटे जानवर हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से, चल के देखते हैं क्या क्या है। काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे और बैट्स उड़ रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मली। तो ये उल्लू यहाँ पे बैठा है, वो जो ऊपर दिख रहे हैं वो भी उल्लू ही है। तो ये जो है ये है जंगल कैट। ये महोदय जो है बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये देखिए आप वाइट टाइगर यहाँ पे आराम से, ये भी आराम ही कर रहा है यहाँ पे मस्त। यहाँ है लेपर्ड। बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, नंदन कानन के बोर्ड के पास में। तो इस तरह नंदन कानन की जो पूरी यात्रा थी, मैं जितने अच्छे से आप लोगों को दिखा सकता था मैंने कोशिश की पूरी यात्रा आप लोगों को दिखाऊं। जो जो जानवर यहाँ पे उपलब्ध हैं वो सारे जानवर आपको दिखाऊं, और जहाँ जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। मैंने पूरी कोशिश की और आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें, सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हो। बहुत सारी चीज़ें मैं जो शूट नहीं कर पाया, उसमें से स्लॉथ बियर था एक बस जो मैं शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो अंदर सोया हुआ था। कुछ जानवर जो मैं आपको नहीं दिखा पाया वो क्योंकि या तो अंदर सोए हुए थे या तो विजिबिलिटी नहीं थी उनकी, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। यहाँ पे अभी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आप मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। यहाँ पे आप कंफर्टेबल रहने के लिए आपको हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। पानी का बॉटल यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, पानी का बॉटल आप अगर कैरी करेंगे तो आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। वैसे तो यहाँ पे हर जगह पे आपको RO का पानी उपलब्ध है, आप पी सकते हैं आराम से वहाँ पे जाके पानी। बट अगर आपको लेके आना ही है तो आप स्टील के बॉटल में ले आए तो ये लोग आपको अलाउ कर देंगे बिना पैसे के। और इसके अलावा इन्फॉर्मेटिव अगर मैं आपको बताऊं तो वॉशरूम हर जगह, आपको वॉशरूम की दिक्कत कहीं पे भी नहीं होगी। फैमिली के साथ अगर आप आए हैं, कोई पैदल नहीं चल सकता है, आराम से गाड़ी में घूम सकते हैं पूरा। बस कुछ लोकेशन है जहाँ पे आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ यू डोंट नीड टू वॉक अ लॉट। आप सिर्फ आराम से घूम के भी यहाँ से जा सकते हैं। मोस्टली जो जितनी जगह है वहाँ तक आप पैदल, गाड़ी भी ले जाते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ तक पूरा जाएँ। सफारी मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर करें। टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन मज़ा आता है सफारी करने में। 4 अलग अलग जगह बनी हुई है जहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, लायन का अलग है, टाइगर का अलग है, बियर का अलग है, और उसके बाद फिर जितने शाकाहारी पशु पक्षी हैं उनका अलग से बना हुआ है। और बाकी यहाँ पे जब भी आप आएँ तो अपने साथ में खाना जो है वो ऐसे एक्सपोज करके लेके ना आए। बाकी तो ओवरऑल काफ़ी मज़ेदार है। यहाँ पे एक दिन आना तो ज़रूर बनता है। अपने आप को आप नेचर के करीब तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये सारा ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे इनको बंद करके रखा गया है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। बट यू गेट टू सी देम, और आप फील कर सकते हो कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है, क्या है। तो एक उस वे में अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, नहीं तो आई प्रेफर कि आप किसी टाइगर रिजर्व या ऐसी जगह पे जाके जानवरों को देखें। तो बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, आप आ सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं, दोस्तों के साथ आ सकते हैं, जिसके साथ आना चाहे आप आ सकते हैं। यहाँ पे जगह अच्छी है
पैसे डिसेंट हैं, अंदर खाने पीने की सुविधा है, सारी चीज़ें हैं। तो ये जो वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने दोस्तों से बांटिए, और मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।